आज हम जानेंगे द डोपामिन डिसिप्लिन बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द प्लेजर प्रिजन, हाउ डोपामिन कंट्रोल्स यू। मान लीजिए आप सुबह उठे और सबसे पहले फोन हाथ में लिया। नोटिफिकेशन खुले, सोशल मीडिया स्क्रॉल हुआ और अचानक दिमाग में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ी। यही है डोपामिन का खेल, वो छोटा सा केमिकल जो आपके हर छोटे काम के पीछे हिडन रिवॉर्ड सिस्टम बना देता है। सोचिए, जब आप एक एक करके रील्स देखते जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग बार बार उस छोटी सी खुशी की खुराक के पीछे भाग रहा है। डोपामिन आपको बांध लेता है, जैसे किसी कैदी को धीरे धीरे जंजीर में बांधा जाता है। ये सच है कि डोपामिन गलत नहीं है। ये वही केमिकल है जो आपको खाने की इच्छा दिलाता है, काम करने का एनर्जी देता है या किसी दोस्त से मिलने पर मुस्कुराने का कारण बनता है। लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग को असली खुशी और नकली खुशी में फर्क समझ नहीं आता। आप सोचते हैं कि आप फ्री हो, पर असलियत यह है कि दिमाग आपकी स्टीयरिंग पकड़ चुका है। कभी ध्यान दिया है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो अचानक बोर्डम क्यों चढ़ जाता है और उसी वक्त फोन खोलना इतना आसान क्यों लगता है? यही है डोपामिन का इम्बैलेंस। आसान चीजें तुरंत खुशी देती हैं और मुश्किल चीजें डिलेड रिवॉर्ड लाती हैं। दिमाग उसी ट्रैप में फंसना पसंद करता है जो उसे जल्दी मिठाई खिला दे। यही वजह है कि बहुत से लोग घंटों गेमिंग में, एंडलेस स्क्रोलिंग में या जंक फूड में खोए रहते हैं। असल में वो किसी बाहरी ताकत से मजबूर नहीं है, वो अपने ही प्लेजर प्रिजन में बंद हैं। दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, वो खुद अंदर से ताला लगा चुके हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने तय किया था कि पूरे दिन फोन नहीं छूऊंगा। पहले 2 घंटे ठीक लगे, लेकिन फिर बेचैनी शुरू हो गई, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। बार बार मन करता था बस एक बार चेक कर लूं। उसी पल समझ आया कि एडिक्शन हमेशा किसी सब्सटेंस से नहीं होता। कभी कभी ये इनविजिबल चेन होती है जो खुद आप ही ने अपने दिमाग पर डाली होती है। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। आपने कहा होगा कि आज से हेल्थी खाना है या आज से जिम जाना है, लेकिन जैसे ही बोर्डम आया आप खुद को वापस उसी पुराने पैटर्न में पाते हैं और फिर गिल्ट शुरू होता है। ये गिल्ट, ये शर्म, ये लगता है कि आप वीक हैं, लेकिन असलियत ये है कि आप वीक नहीं, बस डोपामिन के खेल में ट्रैप्ड हैं। डोपामिन हर बार ये इल्यूजन देता है कि अभी वाला काम सबसे जरूरी है, और जब आप उसका पीछा करते हैं तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म गोल्स धुंधले पड़ने लगते हैं, जैसे जिंदगी में कोई बिगर पिक्चर ही नहीं बचा। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं लगता। असल में कंट्रोल खोया नहीं है, बस टेम्पोरेरी हाईजैक हो चुका है। अब ट्विस्ट यही है कि इस जेल से निकलने की चाबी भी आपके ही पास है। आपको डोपामिन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे ट्रिक करता है, तभी आप सही चॉइस कर पाते हैं। हर बार फोन उठाने से पहले अगर आप खुद से पूछ लें कि क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है, तो धीरे धीरे ये इनविजिबल चेन कमजोर होने लगती है। याद रखिए, डोपामिन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। असली बात यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कब उसे फॉलो करेंगे और कब उसे इग्नोर करेंगे। अगर आप सिर्फ इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागते रहेंगे तो हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट में फंसेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर की असुविधा झेलना सीख जाते हैं तो बिगर रिवॉर्ड आपका इंतजार करता है। सोचिए, क्या आप सच में फ्री हैं अगर आपके चॉइसेस हर बार सिर्फ उसी चीज पर टिकते हैं जो तुरंत खुशी देती है? या फिर असली फ्रीडम यह है कि आप खुद डिसाइड करें कि किस चीज को महत्व देना है। इस चैप्टर का सच यही है, आप किसी बाहरी जेल में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग की जेल में फंसे हैं, और उस ताले की चाबी भी आपके ही हाथ में है। फर्क बस इतना है कि क्या आप उसे इस्तेमाल करने का करेज रखते हैं या नहीं। चैप्टर 2, PMO एंड द साइलेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ विल पावर। सच ये है कि बहुत से लोग अपनी ताकत खो रहे हैं बिना जाने की वजह क्या है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर एक धीमी तबाही चल रही होती है। ये तबाही है PMO की आदत, जो धीरे धीरे इंसान की विल पावर को खा जाती है। पहली बार जब कोई इस ट्रैप में फंसता है तो उसे लगता है कि ये हार्मलेस है, बस थोड़ी क्यूरियोसिटी, बस थोड़ा मजा। लेकिन डोपामिन का खेल शुरू होते ही दिमाग बार बार उसी शॉर्टकट पर भागने लगता है। हर बार वही इंस्टेंट रिवॉर्ड, वही नकली सुकून, और धीरे धीरे असली जिंदगी के काम बेरंग लगने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। आप कहते हैं बस आखिरी बार, लेकिन दिमाग पहले से ही ट्रेंड हो चुका होता है। आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति सब धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। यह एडिक्शन किसी शराब या सिगरेट से अलग नहीं है। फर्क बस इतना है कि यह दिखाई नहीं देता। कोई बोतल नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ आपकी सीक्रेसी। मुझे याद है एक दोस्त ने कहा था, यार
मुझे लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। मैं कुछ भी प्लान करता हूं लेकिन डिसिप्लिन टिकता ही नहीं। धीरे धीरे उसने एडमिट किया कि असली वजह पीएमओ थी। वो हर बार खुद को समझाता था कि ये नॉर्मल है, सब करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता था कि उसका कॉन्फिडेंस खो रहा है, उसकी नजरें नीची हो रही हैं और हर छोटी चैलेंज पर वो टूटने लगा है। असल समस्या सिर्फ एक्ट नहीं है, बल्कि वो डैमेज है जो आपकी विल पावर पर होता है। जब दिमाग बार बार इजी प्लेजर का आदी हो जाता है तो मुश्किल कामों के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। सोचिए, अगर आपका दिमाग हर बार एक क्लिक से खुशी पा लेता है तो उसे क्यों लगेगा कि पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नया स्किल सीखने की मेहनत करनी चाहिए। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं मैं कोशिश करता हूं पर डिसिप्लिन बनता ही नहीं। ये ट्रैप बहुत साइलेंट होता है, बाहर से कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को महसूस करते हैं। सुबह नींद टूटती है तो थकान, मिरर में चेहरा देखो तो गिल्ट, और जब अकेले होते हो तो वही अर्ज फिर से आपको खींच लेती है। ये साइकिल टूटना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि दिमाग की वायरिंग बदल देता है। कभी आपने गौर किया है कि पीएमओ के बाद दिमाग में खालीपन सा महसूस होता है? कुछ ही मिनट की रिलीफ के बाद गिल्ट, शर्म और लो एनर्जी, और यही गिल्ट दोबारा उसी साइकिल को ट्रिगर करता है। आप कहते हैं कि अब छोड़ देंगे, लेकिन अकेलेपन या स्ट्रेस के समय फिर वही रास्ता आसान लगता है और हर बार आप अपनी ही विल पावर पर भरोसा खोते जाते हैं। एक ट्विस्ट यहाँ समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि उनका असली दुश्मन उनका शरीर है, उनकी इच्छाएं हैं, लेकिन असलियत में दुश्मन वो इल्यूजन है जो दिमाग बनाता है कि पीएमओ आपके स्ट्रेस का सॉल्यूशन है। ये झूठ है। असली स्ट्रेस वहीं खड़ा रहता है और ऊपर से आपकी ताकत कम हो जाती है, जैसे कोई सैनिक युद्ध में हथियार फेंककर बार बार सरेंडर कर रहा हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस ताकत को आपने खोया है वो वापस आ सकती है। विल पावर कोई परमानेंट गिफ्ट नहीं, ये मसल की तरह है। हर बार जब आप अर्ज पर काबू पाते हैं ये मसल मजबूत होता है, और हर बार जब आप फॉल करते हैं तो ये कमजोर होता है। फर्क बस इतना है कि क्या आप फिर उठने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? वो जो हर बार अपनी वीकनेस के सामने झुक जाता है, या वो जो धीरे धीरे अपनी ताकत रिक्लेम करता है? हाँ, मुश्किल है, विथड्रॉवल आता है, बेचैनी होती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। ये स्ट्रगल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक बार आपने इस जेल से निकलना सीख लिया तो आप सिर्फ पीएमओ से नहीं बल्कि हर दूसरी आदत से भी आजाद होने लगेंगे जो आपकी विल पावर को खाती है। इस चैप्टर की सच्चाई यही है कि पीएमओ सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये आपकी आत्मा का ड्रेन है। ये आपकी नजर की चमक, आपके सपनों की आग और आपके भीतर की ताकत को चुपचाप खत्म करता है। लेकिन ये लड़ाई हारी हुई नहीं है। असली सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी विल पावर को वापस रिक्लेम करने के लिए पहला कदम उठाएंगे या इस साइलेंट डिस्ट्रक्शन को वैसे ही चलते रहने देंगे? चैप्टर 3, डिटॉक्सिंग द ब्रेन, रिक्लेमिंग योर मेंटल एनर्जी। मैं सोच रहा था और अचानक एहसास हुआ कि दिमाग भी एक कमरे की तरह होता है। अगर उस कमरे में हर जगह सामान बिखरा हो, धूल जमी हो, पुराने अखबार पड़े हों, तो उसमें बैठने से ही थकान लगती है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी क्लटर से भर जाता है, नोटिफिकेशन की आवाज़ों से, एंडलेस वीडियोस से और उन हजारों छोटी छोटी चीज़ों से जो हमारी एनर्जी चूस लेती हैं। जब दिमाग थका हुआ महसूस करता है तो उसकी वजह हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार बस इतना होता है कि आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन को अंदर आने देते हैं, जैसे खिड़की खुली छोड़ दी और हर बार धूल, धुआं और शोर अंदर आता रहा। धीरे धीरे वो कमरा इतना भारी हो जाता है कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपको आराम चाहिए या बस थोड़ा सुकून। डोपामिन यही करता है। हर बार जब आप छोटी छोटी खुशी के पीछे भागते हैं तो दिमाग थोड़ा और गंदा हो जाता है। वो साफ कमरा जो फोकस और क्लैरिटी दे सकता था अब बिखर जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनका दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है, चाहे वो कितना भी सो लें। नींद पूरी हो सकती है लेकिन दिमाग डिटॉक्स हुए बिना हल्कापन कभी नहीं आता। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन से दूर रहना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को वो ब्रीथिंग स्पेस देना जो वो डिजर्व करता है। जैसे कभी आपको अकेले टहलते हुए अचानक शांति मिलती है या किसी पुराने गाने में यादें लौट आती हैं। वो मोमेंट्स असल में डिटॉक्स होते हैं, जहां दिमाग खुद को रीसेट करता है। लेकिन समस्या ये है कि आज की दुनिया डिटॉक्स होने नहीं देती। हर जगह एक नया वीडियो, नया ट्रेंड, नया नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रहा है, और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खाली रहते हैं तो बेचैनी होने लगती है, जैसे दिमाग पूछ रहा हो अब मुझे क्या खिलाओगे। यही बेचैनी बताती है कि आपके अंदर डिटॉक्स की जरूरत कितनी गहरी है। मुझे याद है एक बार मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया।
पूरा दिन इंटेंशनली स्लो चलाने की कोशिश की। कोई फास्ट स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ नॉर्मल वॉक, नॉर्मल खाना और हर काम में अवेयरनेस। शुरू के कुछ घंटे मुश्किल लगे, बेचैनी हुई, बार बार फोन की तरफ हाथ गया, लेकिन शाम तक लगा जैसे दिमाग का बोझ उतर गया हो। अचानक आइडियाज आने लगे, बातें क्लियर लगने लगीं। तब समझ आया कि डिटॉक्स लग्जरी नहीं, जरूरत है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, जब आप नेचर में जाते हैं, किसी पार्क में बैठते हैं या पहाड़ों की हवा लेते हैं, तो अचानक दिमाग हल्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वहां हर चीज नेचुरली धीमी है। आपकी नजरें हर सेकंड नए रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं करती। यही नेचुरल डिटॉक्स है। लेकिन सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लाएं? क्योंकि हम सबके पास पार्क में भागने या पहाड़ों पर जाने का ऑप्शन नहीं होता। असली डिटॉक्स शुरू होता है छोटे छोटे चॉइसेस से, जैसे सुबह उठते ही फोन न छूना, दिन में थोड़ी देर बस चुपचाप बैठना या रात को स्क्रीन की जगह पेपर पढ़ना। ये सब छोटे स्टेप हैं, लेकिन दिमाग को रीसेट करने में पावरफुल होते हैं। एक ट्विस्ट यहां छिपा है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है पूरी तरह से एस्केप कर जाना, लेकिन असली डिटॉक्स भागना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो हर वक्त डोपामीन के पीछे भागे नहीं। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं बोर्डम झेल सकता हूं, तब डिटॉक्स सच में काम करता है। क्योंकि बोर्डम से भागना ही आपको दोबारा उसी ट्रैप में ले जाता है। सोचिए, जब आपका दिमाग साफ होता है तो आप कितनी क्लैरिटी से सोच पाते हैं। डिसीजंस आसान लगते हैं, छोटी चीजों में खुशी मिलती है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपनी एनर्जी होती है जो वरना बेकार स्क्रोलिंग और ओवर स्टिमुलेशन में बर्बाद हो जाती है। यही एनर्जी असल में आपकी जिंदगी का फ्यूल है। इस चैप्टर का सच यही है, दिमाग डिटॉक्स कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सर्वाइवल की जरूरत है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो भारी होता जाएगा और आपकी जिंदगी डल लगने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप डिटॉक्स करना सीखते हैं, आप अपने मेंटल एनर्जी को रिक्लेम कर लेते हैं, और वही एनर्जी आपको वो इंसान बनाती है जो अपने गोल्स, अपने सपनों और अपने असली सेल्फ के साथ जुड़ा रहता है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन ओवर डिजायर, ट्रेनिंग द इनर वॉरियर। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपा होता है। वो दुश्मन है हमारी इच्छाएं, जो हमें आसान रास्ते की तरफ धकेलती हैं। और सच ये है कि सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागते रहना हमें धीरे धीरे हॉलो बना देता है। असली ताकत तब बनती है जब हम सीखते हैं कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करना है। यही है डिसिप्लिन, और यही है अंदर का योद्धा। अगर आप गौर करें तो हर दिन आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं। एक तरफ वो चीजें जो तुरंत मजा देती हैं, स्क्रोलिंग, जंक फूड, लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस, और दूसरी तरफ वो काम जो कठिन है लेकिन लंबे समय तक आपको मजबूत बनाते हैं, पढ़ाई, वर्कआउट, प्रैक्टिस। डिजायर हमेशा आपको पहले वाले रास्ते पर खींचता है, डिसिप्लिन आपको दूसरे पर धकेलता है, और हर बार जो चॉइस आप करते हैं वही तय करती है कि आप कमजोर होंगे या योद्धा। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी महान इंसान कभी इच्छाओं के गुलाम बनकर आगे नहीं बढ़ा, चाहे खिलाड़ी हो, लेखक हो या कोई विजनरी। सबने डिसिप्लिन की कीमत चुकाई है। ये कीमत है नींद काटना, कंफर्ट छोड़ना और टेम्पटेशन को ना कहना। लेकिन उसी कीमत पर उन्हें वो ताकत मिली जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। मुझे याद है, एक लड़का था जो हर बार एग्जाम के वक्त कहता, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होता। असल में उसकी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वो हर छोटी इच्छा के आगे झुक जाता था। कभी फोन, कभी गेम्स, कभी बाहर की प्लान्स। उसकी इच्छाएं उसे खा रही थीं। जब उसने धीरे धीरे खुद को डिसिप्लिन करना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप से, तो अचानक उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो समझ गया कि इच्छा टेम्पोररी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट स्ट्रेंथ देता है। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ बड़ा करने की ठानी हो, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिया। उस वक्त आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपने अपनी इनर वॉरियर को जगाया ही नहीं। योद्धा तब पैदा होता है जब आप अपने अंदर से उठती इच्छा को पहचानते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। उस छोटे से ना में ही ताकत छिपी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार दें। इंसान होने के नाते आपकी चाहतें हमेशा रहेंगी, लेकिन योद्धा बनने का मतलब है उन्हें मास्टर करना। जैसे घोड़े को लगाम की जरूरत होती है, वैसे ही इच्छाओं को डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर लगाम छूट जाए तो घोड़ा आपको गिरा देगा, लेकिन सही पकड़ लें तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। एक बार मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी चला रहा हूं या मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं? ये सवाल जितना सिंपल है उतना ही चुभता है,
क्योंकि हम में से बहुत लोग महसूस करते हैं कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन हर बार वही पुराना पैटर्न रिपीट होता है। यही वो पल है जब इनर वॉरियर को जागना पड़ता है। आप सोचिए, अगर किसी युद्ध में सैनिक अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाए तो क्या होगा? अगर वो बोले, मुझे आराम चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे अभी मजा चाहिए, तो वो कभी जीत नहीं सकता। असली जीत उसी की होती है जो खुद पर काबू पा ले। जिंदगी भी एक युद्ध है। हर दिन टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और डिजायर से लड़ाई होती है, और इस युद्ध का योद्धा वही है जो डिसिप्लिन को आर्मर बनाता है। शुरुआत में ये लड़ाई बहुत कठिन लगती है। आपको लगेगा कि हर बार इच्छाएं जीत रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, वैसे वैसे आपका वॉरियर स्ट्रांग होता जाता है। हर बार जब आप फोन उठाने से खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो इनर वॉरियर एक नया आर्मर पा लेता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि वही लड़ाई जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, उसने ही आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया। तब आपको एहसास होता है कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि आपकी असली आजादी है। इस चैप्टर का सच यही है, डिजायर हमेशा आपको छोटा रखेगा, डिसिप्लिन ही आपको बड़ा बनाएगा। अगर आप सच में अपनी इनर वॉरियर को ट्रेन करना चाहते हैं, तो हर दिन छोटे छोटे फैसलों में डिसिप्लिन चुनना शुरू करें, क्योंकि असली योद्धा वही है जो अपनी तलवार दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर चलाता है। चैप्टर 5, क्लैरिटी इज द न्यू हाई। कभी कभी जिंदगी बिना वजह धुंधली लगती है, जैसे आंखें खुली हों लेकिन सामने सब धुंधला फैला हो। आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। यही है क्लैरिटी की कमी। और सच तो यह है कि क्लैरिटी मिलना किसी नशे से कम नहीं। जब आपके अंदर साफ तस्वीर बनती है तो अचानक सब हल्का लगने लगता है, जैसे बोझ उतर गया हो। डोपामिन हमें बार बार तात्कालिक मजे की तरफ धकेलता है, लेकिन क्लैरिटी हमें डायरेक्शन देती है। मजा थोड़ी देर टिकता है, डायरेक्शन हमेशा साथ रहती है। आप सोचते होंगे कि आपको एनर्जी क्यों नहीं मिलती, फोकस क्यों टूटता है, या छोटी सी बात भी इतनी भारी क्यों लगती है। असल वजह यह है कि आपका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है। जैसे कोई गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही हो, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ी ही न गई हो। जब आपके गोल्स धुंधले होते हैं तो आप आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं। कभी दोस्त का कंपैरिजन, कभी सोशल मीडिया का प्रेशर, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे आप खुद को भूल जाते हैं। लेकिन क्लैरिटी आते ही चीजें पलट जाती हैं, क्योंकि क्लैरिटी आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, क्लैरिटी आपको नॉइज से बचाती है। मुझे याद है, एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं हर चीज एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। नई आदतें, नए प्लान्स, नए टारगेट्स, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मैं हर दिन थक कर गिरता था और कुछ पूरा भी नहीं कर पाता था। तब एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मेरी मेहनत की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी क्लैरिटी की थी। मुझे पता ही नहीं था कि सबसे जरूरी क्या है। जब मैंने बैठकर खुद से पूछा कि मेरी लाइफ की असली प्रायोरिटी क्या है, तभी सारा बोझ हल्का हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आपके दिमाग में अचानक कोई चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, तो आप बिना पुश के काम करने लगते हैं। जैसे किसी एग्जाम से पहले अचानक आप पूरे फोकस से पढ़ने बैठ जाते हैं, या किसी रिलेशनशिप में कोई बड़ी रियलाइजेशन आते ही आप तुरंत फैसले ले पाते हैं। यही क्लैरिटी की ताकत है। ये आपके अंदर नेचुरल हाई पैदा करती है। क्लैरिटी पाने का पहला स्टेप ये मानना है कि अभी आपके अंदर कंफ्यूजन है। कई लोग इसे एडमिट ही नहीं करते, वो बस बहानों में खोए रहते हैं। टाइम नहीं है, लक साथ नहीं है, दुनिया अनफेयर है। लेकिन सच ये है कि उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है, और डायरेक्शन के बिना कोई भी एनर्जी बेकार हो जाती है। कभी आपने गौर किया है कि जब कमरा साफ सुथरा होता है तो अचानक मन भी हल्का लगता है, और जब हर जगह सामान बिखरा होता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। दिमाग भी वैसा ही है। अगर अंदर कंफ्यूजन भरा है तो आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस सब गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आती है, वैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। एक ट्विस्ट यहाँ है, क्लैरिटी आपको बाहर से नहीं मिलती। आप जितना भी लोगों से सलाह लें, जितना भी दूसरों को फॉलो करें, वो क्लैरिटी हमेशा टेम्पररी होगी। असली क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? जब ये आंसर साफ हो जाता है तो फिर बाहर की आवाजें डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। क्लैरिटी सिर्फ डिसीजन मेकिंग आसान नहीं करती, ये आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देती है। जब दिमाग क्लियर होता है तो काम बोझ नहीं लगता, काम पर्पसफुल लगता है। और पर्पसफुल काम करते वक्त जो खुशी मिलती है, वो किसी भी एडिक्शन से ज्यादा पावरफुल हाई है। ये हाई टेम्पररी नहीं, सस्टेनेबल होता है। सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह उठते ही क्लियर विजन हो कि आज आपको क्या करना है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान लगेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस साफ डायरेक्शन।
और यही डायरेक्शन आपको धीरे धीरे आपके बिगर गोल्स तक ले जाएगी। इस चैप्टर का सच यही है, क्लैरिटी ही नया हाई है। दुनिया आपको हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस देगी, लेकिन अगर आपके पास साफ विजन है तो आप कभी खोएंगे नहीं। आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी हैप्पीनेस सब क्लैरिटी से जुड़ा है। और जिस दिन आपने अपने अंदर ये क्लैरिटी पाली, उसी दिन से आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 6, अनलीशिंग स्ट्रेंथ थ्रू सेल्फ मास्टरी। सोचिए, अगर आप अपनी ही ताकत को अनलॉक कर पाते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। बाहर की लड़ाइयां आसान हो जाती, क्योंकि असली लड़ाई तो अंदर की है। जब इंसान अपने दिमाग, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों पर काबू पा लेता है तो वो ऐसा पावर महसूस करता है जो किसी और से उधार नहीं लिया जा सकता। यही है सेल्फ मास्टरी, और यही है वो चाबी जो आपकी असली स्ट्रेंथ को खोलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत मसल्स से आती है या पैसे से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरी ताकत आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल से आती है। अगर आपका दिमाग हर बार छोटी छोटी इच्छाओं के आगे झुक जाता है तो चाहे बाहर से आप कितने भी स्ट्रांग दिखें, अंदर से आप हॉलो रहेंगे। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों को देखना और फिर धीरे धीरे उन पर काम करना। जैसे कोई कारीगर लकड़ी को काटकर शेप देता है, वैसे ही आपको खुद को शेप देना होता है। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता। इसमें दर्द होता है, इसमें बार बार गिरना पड़ता है, लेकिन हर बार जब आप उठते हैं तब आपकी ताकत दुगुनी हो जाती है। मुझे याद है, एक लड़का था जो हर बार गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता था। छोटी सी बात पर चीखना, रिश्ते तोड़ना और फिर गिल्ट में डूब जाना। उसने सोचा कि उसकी प्रॉब्लम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि असली प्रॉब्लम उसका खुद पर कंट्रोल न होना था। जब उसने मेडिटेशन शुरू किया, छोटे छोटे पॉज लेना सीखा और गुस्से को ऑब्जर्व करना सीखा, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। यही है सेल्फ मास्टरी, अपने ही माइंड को दोस्त बना लेना। आप भी नोटिस कीजिए, जब आप किसी अर्ज पर काबू पाते हैं तो आपको अंदर से कैसा फील होता है, जैसे किसी ने अंदर आग जला दी हो। वो छोटा सा जीत का एहसास आपको याद दिलाता है कि आप किसी एडिक्शन या हैबिट से बड़े हैं। और जितनी बार आप खुद को जीतते हैं, उतनी बार आपकी स्ट्रेंथ बाहर भी दिखने लगती है। सेल्फ मास्टरी का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अनशेकेबल बना देता है। बाहर चाहे कोई भी स्टॉर्म आए, आप ग्राउंडेड रहते हैं। कोई इंसल्ट करे, कोई प्लान फेल हो जाए या कोई रिश्ते में चोट पहुंचा दे, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है तो आप टूटते नहीं, आप बस अडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही वो क्वालिटी है जो लीडर्स को बाकी लोगों से अलग करती है।